हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस समय पर इंडिया, चाइना, अमेरिका, इन सभी देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस अपने पीक पर हैं। और भारत का अगर मामला यहां पर देखा जाए तो भारत अपने आप में सुपर पावर बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी उसको वो अचीवमेंट नहीं मिल पा रही जो होनी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर अचीवमेंट्स नहीं मिल पा रही जो होनी चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके ऊपर फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं चाइना के ऊपर कंसंट्रेट करके आप लोगों को ऐसे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं कि अमेरिकन फोर्सेस चाइना अफगानिस्तान से बाहर निकल रही हैं और दुनिया की दूसरी पावर्स और खासकर रशिया और चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों की तीनों अफगानिस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रही हैं। और इंडिया ने अप्रॉक्सीमेट $800 बिलियन वहां खर्च कर दिया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इस अमाउंट को खर्च करने का मतलब ये है कि बहुत एक बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया है, लगभग काफ़ी ज़्यादा। तो उस अमाउंट को अब वो ज़ीरो होता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे ईरान के अंदर $400 बिलियन खर्च किया था, $400 मिलियन खर्च किया था, और वो सारे का सारा पानी में वेस्ट हो गया। यही सिचुएशन आपको यहां देखनी है कि जहां जहां चाइना जाएगा वहां वहां इंडिया के लिए हर्डल्स क्रिएट होंगी। तो वहां अफगानिस्तान में इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं और चाइना की एंट्री के बाद इंडिया को क्या सरदर्दी होने वाली है, इस वीडियो में मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इस मामले के अंदर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूंगा कि असलियत में अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है, कोरोना में सबकी हालत खराब है, सभी घर में बंद हैं। लेकिन हमने यहाँ पर, और इस वजह से स्टडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं। तो ऑनलाइन के अलावा ऑप्शन नहीं है और दोबारा कब कोरोना आ जाए पता नहीं। और फिर भी ऐसे में टाइम वेस्ट करने की जगह हम लोगों ने सब बच्चों के लिए क्या किया है, एक बेसिक एनसीईआरटी कोर्स को स्टार्ट किया है। इस बेसिक एनसीईआरटी कोर्स के द्वारा आप जल्दी से अपनी बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और जो भी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम्स में जो जीएस आती है उसकी आप प्रिपरेशन करके बैठ जाएंगे। ये मेन होगा। इसमें क्या होगा कि यूपीएससी और पीएससी का जो पीटी लेवल होता है वो क्लियर हो जाएगा, और यहां तक कि इनके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करवाएंगे ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ जो वनडे एग्जाम्स हैं, इस वनडे एग्जाम्स का आप लोगों का पूरा जीएस का कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको किसी भी तरीके से दूसरे किसी सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दूसरी किसी क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा सवाल आता है इसकी पेमेंट का, फीस का। देखो, इसके बगैर तो गुजारा है नहीं, और यही फीस जो है, और इस समय पर हालात ये है कि कोरोना के चक्कर के अंदर सबके हालात परेशान हैं, दुखी हैं, पैसे की बहुत किल्लत है, फीस वगैरह देने के लिए मैक्सिमम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हम आप लोगों से इसका एक बेसिक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जिससे आपका भी काम चल जाए और हमारा खर्चा निकल जाए। आपका थोड़ा बहुत काम चल जाए और हमारा खर्चा निकल जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। और इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए बेसिक और मिनिमम अमाउंट रखा है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अफगानिस्तान का मामला। अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो यहाँ अफगानिस्तान जो है, शुरुआत से अगर देखा जाए तो इस अफगानिस्तान को अगर आप कहेंगे तो ये है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। दिस इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी ये साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कह रहे हैं, साम्राज्यों का कब्रिस्तान कह रहे हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल ब्रिटेन की फॉर्म में दिखता है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर यूएसएसआर की फॉर्म में दिखता है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर अमेरिका की फॉर्म में दिखता है, और तीसरा एग्जाम्पल अमेरिका की फॉर्म में दिखता है कि 2001 से लेकर 2021 के बीच तक अफगानिस्तान से अमेरिका जो है, जो ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की सोच के आया था, अब इस समय पर इस तरीके से निकल रहा है जैसे सर झुकाए मात खाए जा रहा हो। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सर झुकाकर मात खाकर ये जा रहा है, उससे पहले यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन इसी वजह से माना गया और ब्रिटेन को भी अफगानिस्तान की पॉलिसी में एक ट्रैप में फंसा हुआ देखा गया। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड है या नहीं है?
अब यहां अगर आप बैटल ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। और आज हालात ये हैं कि आज के दिन अफगानिस्तान से अमेरिका निकलने की कोशिश कर रहा है और 11 सितंबर को 2021 तक अमेरिका अपनी सारी की सारी फोर्सेस को और नाटो अपनी सारी की सारी फोर्सेस को यहां से निकाल लेगा। अब यहां पर एक तरफ बच गई है अफगान गवर्नमेंट बच गई है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर तालिबान बच गया है, और तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके का कॉमन थिंग्स एस्टैब्लिश नहीं हुई है। अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में किसी का भी कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन कंसेप्ट है, वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप का कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। तो सोचकर देखिए यहां पर एक टर्मोइल की सिचुएशन है, यानी यहां एक टर्मोइल रहेगा, और इस टर्मोइल का मतलब यह होगा कि यहां कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहेंगे। आए दिन अफगान फोर्सेस तालिबान को मार रही हैं और तालिबान फोर्सेस अफगान को मार रहे हैं, और खूब यहां पर जबरदस्त लेवल पर एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। यहां पर एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है जो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक इसकी पॉलिसी है कि इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के अंदर ये क्या करता है कि पूरे अफगान की पॉलिटिक्स को खुद ही मैनेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उसको वो जितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और कमज़ोर रहेगा, पाकिस्तान उतना संतुष्ट रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले करता है, और इस मीडिएटर के अंदर कभी ये अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएट करता है। अब यही बिचौलिया कहो या दलाल कहो, ये अब अफगानिस्तान और चाइना के बीच में मीडिएटरशिप कर रहा है। और चाइना बीइंग अ सुपर पावर, एक सुपर पावर होने के नाते यहां पर अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। अब यहां जो इंटरेस्ट शो कर रहा है, अब असली, और इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी कुछ ही दिन पहले अफगान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इनके विदेश मंत्रियों के बीच में, और चाइना फॉरेन मिनिस्टर, इन तीनों के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसे पाकिस्तान ने अरेंज करवाया था। एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसे पाकिस्तान ने अरेंज करवाया। बहुत ज़्यादा डीप लेवल की या सारी इंफॉर्मेशंस निकल कर नहीं आई, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चला कि इन तीनों की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पर हुई है। अब ऐसे में चाइना इस अफगानिस्तान में क्यों इंटरेस्टेड होगा, उसके पीछे का एक रीज़न समझिए। अगर आप ये रीज़न समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी मामले को समझने में। असलियत में यहां पर ये एक कॉरिडोर है, ये एक ज़बरदस्त लेवल का कॉरिडोर है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये छोटा सा 13 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर तक चौड़ा एक कॉरिडोर है। 13 किलोमीटर तो 65 किलोमीटर, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो है नहीं, अब वो ट्राइबल्स हैं सारे के सारे। अब यहां पर ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, समझे। इसी को कहा जाता है वखान कॉरिडोर। ये कहलाएगा वखान कॉरिडोर। और ये जो वखान कॉरिडोर है, असलियत में इसका एक बॉर्डर मिलता है चाइना से, एक बॉर्डर मिलता है ताजिकिस्तान से, एक हिस्सा मिलता है पाकिस्तान से, एक हिस्सा यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मिलता है। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से 147 किलोमीटर का इलाका मिलता है। अगर इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया के अच्छे रिलेशंस हो, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के कब्जे में होता, तो इंडिया का बॉर्डर डायरेक्ट अफगानिस्तान से मिलता, फिर हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। हमारा ट्रेड सीधे सेंट्रल एशिया तक होता और चाइना यहां क्रॉस नहीं कर पाता। अभी चाइना क्रॉस कर गया, इंडिया नहीं जा पा रहा। तो यानी ये एक चौक है, क्रॉस है, एक चौक पॉइंट है दोनों के लिए, और दोनों इसके लिए लड़ रहे हैं। खैर उसे बाद में देखेंगे। अब पीओके पाकिस्तान के पास है, कड़वी सच्चाई है। अब अगर अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट होती है जिसे कहते हैं अफगान गवर्नमेंट, अगर ये अफगान गवर्नमेंट यहां पर है, तो अफगान गवर्नमेंट जो है
वो कंपैरेटिवली एक तरीके से पीसफुल होगी, और पीसफुल होने के साथ साथ एक तरीके से कोऑपरेटिव होगी, और तीसरी सबसे बड़ी बात सेक्युलर होगी। और अगर ये अफगान गवर्नमेंट ताकतवर होती है, और अफगान गवर्नमेंट ताकतवर अगर होती है तो वो डायरेक्ट फायदेमंद होगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टेबल अफगान गवर्नमेंट वुड बी बेनिफिशियल टू चाइना। अगर ये अफगान गवर्नमेंट स्ट्रांग एनफ होती है तो स्ट्रांग होगी, तो वो चाइना के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। क्यों? क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा खतरा अगर है तो वो रेडिकल इस्लामिस्ट से है, रेडिकल इस्लामिस्ट से है। और ये रेडिकल इस्लामिस्ट्स की अगर आप बात करें तो ये क्यों? क्योंकि तालिबान अगर यहां पर मान लिया अफगान गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हो गई, तो यहां पर तालिबान ताकतवर होगा। अगर तालिबान ताकतवर होगा तो इस वखान कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान से जितने भी वॉरियर्स हैं या जिहादी हैं, वो सारे के सारे जिंजियांग प्रांत के अंदर जाएंगे, और जिंजियांग प्रोविंस के अंदर जो भी चाइना एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज कर रही है उनसे लड़ने पहुंच जाएंगे। वॉरियर्स हैं, लड़ने पहुंच जाएंगे। और अगर इस तालिबान को यहां से लड़ने का मौका मिल गया और जिंजियांग प्रोविंस डिस्टर्ब हो गई, तो कहीं ना कहीं होल सेंट्रल एशिया डिस्टर्ब हो जाएगा, होल सेंट्रल एशिया डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी है। चाइना खुद एक ट्रैप में जाके फंस रहा है, और अब चाइना फंसता हुआ नजर आएगा अगले कुछ समय के अंदर, आप लोग खुद देख लेंगे। अगर तालिबान आगे बढ़ता है या अफगानिस्तान के दूसरे लड़ाके जो ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर आगे बढ़ते हैं, ताकतवर होते हैं, तो जिंजियांग प्रोविंस डिस्टर्ब होगा। और शिंजियांग डिस्टर्ब होने का मतलब है चाइना की सेंट्रल एशिया और यूरोप से जो BRI प्रोजेक्ट है और जो लाइफलाइन है वो डिस्टर्ब हो गई। इसलिए चाइना चाहेगा कि अफगान गवर्नमेंट स्टेबल हो, और अफगान गवर्नमेंट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ज्यादा वो तालिबान को दबा के रखेंगे, और जितना ज्यादा तालिबान को दबा के रखेंगे उतना ज्यादा चाइना को फायदा होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हद रिसोर्सेज हैं, और इसमें सबसे ज्यादा हैं कॉपर रिसोर्सेज। अफगानिस्तान में कॉपर बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है, कुछ और दूसरे मिनरल्स वगैरह भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कॉपर सबसे ज्यादा है। अब अगर वहां पर रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर वहां पर रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो यकीन मानिए इन रिसोर्सेज से चाइना को कितना फायदा होगा ये सोचकर देखिए। तीसरा, अगर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, खास बात यह है दोस्तों कि ये जो BRI है ये चाइना का इस इलाके से यानी अफगानिस्तान के ऊपर वाले इलाके से जा रहा है, अफगानिस्तान से नहीं। और कहीं ना कहीं इसे ईरान तक पहुंचने के लिए बहुत घूमना पड़ रहा है। अगर यहां से सोचकर देखिए यही रास्ता यहां से शॉर्टकट हो जाए तो कितना ज्यादा, कम से कम 2 से 3 हजार किलोमीटर का सीधा फर्क पड़ेगा। और पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना की डिपेंडेंसी है CPEC के मामले में वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और इस वखान कॉरिडोर से होते हुए यहां पर या तो चाबहार या फिर जो कुश बंदरगाह है, कुश जो बंदर कुश जो पोर्ट है, वहां तक चाइना को पहुंचना आसान हो जाएगा, और यहां से डायरेक्ट एक ईरान जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री उसका दोस्त होगा। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट इन ईरान इज रिक्वायर्ड बाय चाइना। चाइना को ईरान में स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। अब जब यहां स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए चाइना को, तो इसमें पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान फिर दोबारा यहां पर एक क्रॉस रोड पर है। क्रॉस रोड पर क्यों है? लेकिन पाकिस्तान की आदत है दगा देना, धोखा देना। पाकिस्तान की आदत है धोखा देना, दगा देना। पाकिस्तान ने अमेरिका को नहीं बख्शा,
पाकिस्तान चाइना को भी नहीं बख्शेगा, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को भी नहीं बख्शा, पाकिस्तान ने तुर्की को भी नहीं बख्शा, मलेशिया को भी नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शता। ये अपने लोगों को नहीं बख्शता, अपने इन द सेंस नवाज शरीफ से लेकर बेनजीर भुट्टो से लेकर मुशर्रफ से लेकर जितने भी इनके खुद के लीडर्स हैं, जब उनको नहीं बख्शते ये लोग, तो बाहर वालों से तो दगा करना इनका धर्म बन जाता है। इनका धर्म इस्लाम नहीं है, इनका धर्म दगाबाजियों का है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो पाकिस्तान यहां पर डबल रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान को बनाए रखे है ताकि अमेरिका से ज्यादा पैसे ऐंठ सके, अमेरिका को अपने यहां बेसिस दे और उन बेसिस के बिहाफ पर तालिबान जो है उसको उसके तालिबान के नाम पर अमेरिका को बेसिस दे और तालिबान का डर दिखाकर अमेरिका से पैसे ऐंठता रहे। दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट को प्रोवोक किया जा रहा है कि आप चाइना से बात करो। ठीक है, अब होगा क्या? यहां पर असलियत में चाइना भी ट्रैप में फंस रहा है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा हीट किसे महसूस होगी ये समझिए। यहां पर सबसे ज्यादा हीट अगर महसूस होगी अफगान गवर्नमेंट के स्टेबल होने की वजह से सबसे ज्यादा चैलेंजेस पाकिस्तान को आने वाले हैं, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट बनाएगी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का सबसे पहला उसूल क्या है कि भैया अपना क्लेम किया जाए और वो सबसे पहले सिंधु नदी से ऊपर का पूरा इलाका, ये खैबर पख्तूनवा या पख्तून इलाका पूरा क्लेम करेंगे। 40% पाकिस्तान पे वो क्लेम करेंगे कि भाई ये जो जितने पख्तून हैं ये सारे पख्तून हमारे इलाके हैं और हम डूरंड लाइन को नहीं मानते, जो अंग्रेजों ने खींची उस डूरंड लाइन को हम नहीं मानते, जो लाइन हमने अंग्रेजों ने खींची उस डूरंड लाइन को हम नहीं मानते। और जैसे ही ये इशू आएगा कि डूरंड लाइन को नहीं मानते, फिर दोबारा अब पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी और प्रेशर में आके फिर दोबारा वो कुछ ना कुछ तिगड़म बिठाएगी। यहां चाइना एक ट्रैप में है। अफगानिस्तान के मामले में कूदकर जैसे पाकिस्तान फंसा, वैसे चाइना भी अपने आप में एक ट्रैप में है और चाइना यहां सरदर्द के अलावा कुछ नहीं लेगा। अफगानिस्तान की एक बहुत बढ़िया सी फिलॉसफी है कि जब तक आप अफगानिस्तान से बाहर हैं तब तक आप बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान आओ, घूमो फिरो और घूम फिर के जो आप अफगानिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हो अच्छा करो और चले जाओ। डोंट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टसल। लड़ाई का हिस्सा मत बनो, क्योंकि लड़ाई का हिस्सा अगर आप बनोगे तो लड़ाई का हिस्सा बनते ही आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें से एक ट्राइबल ग्रुप की तरह हो जाओगे और कौन तुम्हारे साथ होगा, कौन तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपेगा, किसी को नहीं मालूम और आप फंस के खड़े हो जाओगे। अमेरिका के साथ यही हुआ। 20 साल निकल गए और $1 ट्रिलियन से ऊपर खर्च करने के बाद केवल एक ओसामा को मारा, उसके बाद वहां पर कुछ भी अचीव नहीं हुआ। अब सर झुकाए मात खाए अमेरिका बाहर निकल रहा है और अब इस अफगानिस्तान के ऊपर नजर बना के बैठा हुआ है चाइना। यहां भारत कहां खड़ा है? देखो, भारत हमेशा एक पॉलिसी में खड़ा है जो 1989 में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान था तब इंडिया की इतनी बड़ी ताकत नहीं था और इंडिया अपनी प्रॉब्लम्स में इतना फंसा हुआ था कि तालिबान या अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना नहीं पाया था। इंडिया ने इस बार एक तो सबसे पहले अफगानिस्तान में अपनी गुडविल बनाई है और इस हद तक गुडविल बनाई है कि अमेरिका ने जो काम $800 बिलियन खर्च करके कंप्लीट नहीं किया, इंडिया ने वो काम $8 बिलियन में कंप्लीट कर लिया। गुडविल, हॉस्पिटल्स बनाए हैं और रोड्स बनाई हैं, डैम बनाए हैं, पार्लियामेंट हाउस बनाया है, लाइब्रेरीज, स्कूल्स और पावर हाउस, ये सब चीजें बनाई हैं। लोग बड़े खुश हैं इंडिया से। और मजे की बात ये, इंडिया ने अपनी इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, जो डायलॉग टेबल थी, उस डायलॉग टेबल के ऊपर, इस डायलॉग टेबल में पहली बार इंडिया को भी शामिल कर लिया गया। अब जब इंडिया को शामिल कर लिया गया तो गॉट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ टॉक विद डिफरेंट ग्रुप्स, टू हैव अ टॉक विद डिफरेंट ग्रुप्स।
अब आपको क्या लगता है, इंडिया उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गया होगा? इंडिया को पता है भैया प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इंडिया जानता है वहां प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इंडिया वहां पर सबसे अच्छी अचीवमेंट लेकर निकलेगा जब उसे यह दिखाई देगा कि भाई असलियत में सभी पार्टियों से, चाहे तालिबान हुआ, पहले इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इंडिया तालिबान के किसी ग्रुप के मेंबर को जानता ही नहीं था, उससे बातचीत ही नहीं हो रही थी, रखी थी। इस बार के डिप्लोमेटिक मामलों के अंदर इंडिया ने तालिबान से भी बातचीत करी, इंडिया ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से भी बातचीत करी, यानी अब की बार सबसे बातचीत करके बैठा हुआ है, यानी सारे कार्ड्स अपनी जेब में लेकर भी बैठा हुआ है। अगर एक भी ग्रुप चाइना की तरफ जाता है तो राइवल ग्रुप को इंडिया सपोर्ट करते हुए देर नहीं लगाएगा। यस, इंडिया राइवल ग्रुप को सपोर्ट करते हुए देर ही नहीं लगाएगा। तो चाइना भले ही एक स्ट्रेटेजिक एक जो स्टेप है उसको लेके आगे बढ़ रहा हो और इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो या इंडिया को बाहर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस बार इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेयर। नो डाउट फ्रंटल प्लेयर नहीं है, लेकिन एक प्लेयर तो है। इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेयर इन दिस एरिना नाउ। अब इंडिया इस एरिना में एक प्लेयर है जो अलग अलग ग्रुप से डील कर रहा है और उसका बेनिफिट इंडिया का यहां पर सिर्फ एक बेनिफिट है कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान ने पिछली बार क्या किया था, अफगानिस्तान से डिस्टरबेंस जब क्रिएट हुई तो एक सेफ पासेज प्रोवाइड किया था तालिबान को कि कश्मीर के अंदर जिहाद करो। तो इसी चीज को अगर आप देखते हैं 1989 के अंदर जब अफगान वॉर एंड हुआ तो असलियत में कश्मीर के अंदर 1989-90 में ही जो इंसर्जेंसी इन कश्मीर शुरू हो गई थी और मैक्सिमम वो तालिबान के लड़ाके थे, तालिबान के लड़ाके मैक्सिमम थे, पाकिस्तान ने सेफ पासेस दे दिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार सिचुएशंस चेंज हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया डिप्लोमेटिकली आगे बढ़कर काम कर रहा है, इंडिया डिप्लोमेटिकली आगे बढ़कर काम कर रहा है। अब इसकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो तो बाद में, अभी समय बताएगा, लेकिन अभी चाइना जो अफगानिस्तान में गेम खेल रहा है, पाकिस्तान गेम खेल रहा है, अमेरिका बाहर निकल रहा है, उसमें इंडिया अभी एक प्लेयर है। भले ही सबके सामने खड़े होकर प्ले ना करे, लेकिन पीछे खड़े होने वाला प्लेयर है। इंडिया को डरने की जरूरत है तो मेरा मानना है नहीं, क्योंकि जो भी इंडिया ने किया उससे गुडविल बनी और पीछे खड़े रहकर जो करेगा उससे अचीवमेंट्स होंगी। आगे आने वाले समय में इंडिया क्या अचीव करता है, किस तरीके से जाता है, वो समय बताएगा। अभी के लिए बहुत ज्यादा असेस करना जरूरी नहीं है, लेकिन हां, जो भी अफगानिस्तान में चल रहा है और जो भी चाइना पॉलिसी आगे बना रहा है उसका आने वाले समय में इस एरिया की, इस रीजन की पॉलिटिक्स पर एक अलग ही असर पड़ने वाला है और इंडिया के ऊपर भी उसका काफी असर पड़ेगा, जो समय के हिसाब से देखा जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए जितना असेसमेंट है उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।